नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं रस शास्त्र की एक और योग है वसंत मालती रस। कौन सा है? वसंत मालती रस। तो इसका वसंत मालती रस का जो रेफरेंस है वो सिद्धेश्वर जी मणिमाला में ज्वर चिकित्सा में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? ज्वर चिकित्सा में दे रखा है। तो हम बात करते हैं इसका जो है कि स्वर्ण मुक्ता च दर्दम मरीचम भाग वर्धित है खर्प्य अष्टौ क्लांसम शान नवनीतम पयोभवम नींबू मर्दयेत तावत् यावत् स्नेहाल्यम वर्जेत मालती प्राग वस्तोयम धातु जवरम जयेत मात्रा गुंजा द्योन्माना कणा मृदु चमक चमत्कृता प्रकुंचे पंचके पंचनवति नींबुका नींबुका न्यलम। ठीक है, सीधे बेसिस जी मणिमाला में लिखा है ज्वर में। तो उन्होंने बताया कि इसके घटक द्रव्य क्या क्या होते हैं। तो उन्होंने लिखा स्वर्ण मुक्ता दर्दम मरीचम भाग वर्धित है कि एक एक भाग बढ़ाते जाना है। यानी स्वर्ण भस्म हो गया, मुक्ता भस्म हो गया, दर्दम यानी शुद्ध हिंगुल हो गई और मरीच हो गई। तो एक एक भाग बढ़ाना यानी स्वर्ण भस्म एक भाग लेना है, मुक्ता भस्म 2 पार्ट लेना है, हिंगुल भस्म 3 पार्ट लेना है, मरीच 4 पार्ट लेना है। फिर उन्होंने लिखा खरपर अष्टौ, खरपर भस्म जो लेनी है वो 8 भाग लेनी है। कितने भाग लेनी है? अगर इन सबको एक एक तोला लिया है तो खरपर भस्म को कितना लेंगे? 8 तोला ले लेंगे। उसमें फिर भावना देनी है किसकी? उन्होंने लिखा है शान नवनीतम क्लांसम यानी वन इन सब का 1/16 भाग कौन सा लेना है? नवनीत लेना है, जो लगभग कितना होगा? 2 तोला के बराबर होगा। इन सब का 1/16 पात लेना आपको नवनीत, और उसमें भावना देनी है नींबू सौ रस की। उसके 95 नींबू का रस निचोड़ना है। इन्होंने लिखा है प्रकुंचे पंचके पंचनवती, पंचनवती निब्बे के ऊपर 5 लगाने हैं। तो 95 नींबुओं को निचोड़ना है, उनका सवरस निकालना है और उसकी इसमें भावना देनी है। ठीक है, तो इसकी मात्रा देखते हैं। इसकी मात्रा होती है 1 से 2 रत्ती आफ्टर फूड या बिफोर फूड जब भी हो, और बीड़ी लेना, सुबह शाम लेना होता है। हम देखते हैं इसके थेरेपेटिक कहाँ कहाँ ये यूज होता है, कहाँ इसका इंडिकेशंस बताया हुआ है। तो कौन से रोगों में? जीर्ण ज्वर में, धातुगत ज्वर में, विषम ज्वर में, जीर्ण काश में, श्वास और क्षय रोगों में इसका उपयोग कर सकते हैं। काल मर्यादा 42 डेज होती है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता अगर लिमिटेड डोज में और फिजिशियन की सलाह के अनुसार लिया जाए तो। इसका जो अनुपान होता है वो पिपली चूर्ण और मधु होता है। क्या होता है? पिपली चूर्ण और मधु होते हैं। वो हम देखते हैं इसकी फार्मेकोडायनामिक्स में ये बताया है इम्यूनोमोडुलेटरी होता है, एज ए सप्लीमेंट के रूप में काम करता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, नर्वाइन टॉनिक होते हैं, एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं, जीआई बेनिफिट देने वाले होते हैं, और एक्ट एज एक्सपेक्टोरेंट यानी कफ को बाहर निकालने वाले भी होते हैं। क्या होते हैं? कफ को बाहर निकालने वाले भी होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। वसंत मालती रस की अगर इसके जो इंग्रेडिएंट याद करने हैं उसकी ट्रिक बताते हैं। तो उसकी ट्रिक में है कि खा गया एमएमएस ही नए नींबू के साथ। क्या खा गया? एमएमएस ही खा गया नए नींबू के साथ खाया है। क्या खाया है? खाया नहीं, खरपर भस्म जो कितना भाग? 8 भाग होता है। मरीच कितना होता है? इसमें 4 पार्ट होता है। उसके बाद में मुक्ता ये 2 पार्ट होता है, स्वर्ण 1 पार्ट होता है, यानी 8 4 2 1, और बाद में हिंगुल कितने पार्ट हो गए? इसमें 3 पार्ट हो गए। और किसकी भावना देनी है इसको? नए नींबू, नए यानी नवनीत, नए यानी न्यू यानी नव यानी नवनीत हो गया 2 तोला, और नींबू सौरस की भावना देनी है। 95 नींबू लेते हैं इसमें। कितने नींबू? 95 नींबू लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।